तभी वह आवाज़ देता है, अरे ओ कालू लोमड़ी जल्दी इधर आ। तभी कालू लोमड़ी वहाँ पे आती है। जैसे कालू लोमड़ी वहाँ पे आती है तो चतुर लोमड़ी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलती है, अरे ये क्या, ये तो मेरे जैसी दिखती है, एग्जैक्टली मेरे जैसी। ये तुमने कहाँ से, किसको लेके आई हो? तब शेर बोलता है, अब समझ गई ना, अब तेरी जगह पे ये वहाँ पे जाएगी और तू यहीं पे रहेगी हमेशा। तो ये वहाँ पे रहेगी तो कोई भी तुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे आएगा ही नहीं, और ये ते वहाँ जाके तेरे किए कराए सारे सिस्टम को ख़राब कर देगी और तुझे, तेरे नाम को भी बर्बाद कर देगी और तेरे जानवरों को भी लड़ाएगी आपस में। इससे तेरा जंगल कमज़ोर हो जाएगा और फिर मैं उस पर राज करूँगा। हा हा हा। तब ऐसा बोल के वह सब लोग उसको वहीं पिंजरे में छोड़ के वहाँ चले जाते हैं और कालू लोमड़ी जंगल में चले जाती है और सिंहासन पे जाके बैठती है और फिर वहाँ पे पक्षी को बुलाती है और पक्षी को बोलती है, अरे ओ पक्षी इधर आओ, अब जाओ तुम जंगल में जाके सभी जानवरों को अभी बुला के लेके आओ, मुझे बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है, जल्दी जाओ। तब वह पक्षी जाके जंगल में जाके बोलता है कि अरे हमारी जो चतुर लोमड़ी है उसने बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग सेट की है, जल्दी चलो जल्दी। तो सारे जंगली जानवर चतुर लोमड़ी, जो बहरूपी चतुर लोमड़ी है, उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे चतुर लोमड़ी जी बोलिए ना, आपने हमें किसी विशेष काम के लिए बुलाया, इतना अर्जेंट बुलाया है तो ज़रूर बहुत ही ज़रूरी काम होगा। तब कालू लोमड़ी बोलती है, अरे सुनो, मैं कुछ ज़रूरी काम के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इस सिंहासन पे किसी मजबूत और चतुर जानवर को बैठना चाहिए ताकि हमारे जंगल पे किसी दूसरे जानवर का अटैक ना हो सके। लेकिन उसके लिए मैं 4 लोगों का नाम सजेस्ट कर रही हूँ, उन चारों में से किसी एक को ही इस पर बैठना होगा। चारों में से है हाथी, जेबरा, तेंदुआ और भैंस। तुम चारों में से जो भी सबसे ताकतवर होगा उसको यहाँ पर बैठना होगा। अब तुम में से कौन सबसे ताकतवर है, इसका समाधान इससे निकाला जाएगा कि कल हम एक प्रतियोगिता करते हैं। उस प्रतियोगिता में तुम चारों आपस में लड़ोगे, तुम में से जो विजय रहेगा वो इस जंगल का राजा बनेगा मेरे एब्सेंट में। जैसे ही ये बात बोलती सारे जंगली जानवर की तो सिट्टी पिट्टी घूम जाती है। बोलते हैं, अरे लोमड़ी, चतुर लोमड़ी जी, ये क्या, हमारे जंगल में हमने कभी लड़ाई नहीं करी, लेकिन अगर हम वैसे लड़ाई करेंगे तो ये तो ठीक नहीं रहेगा ना। तब चतुर लोमड़ी बोलती, अरे देखो, मैं इतने दिनों से इस जंगल को चला रही हूँ ना, मेरी बात मानो, यही सबसे सही तरीका है जंगल में किसी समझदार और ताकतवर पर्सन को लाने का, नहीं तो हमारा जंगल खतरे में आ जाएगा। अब जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो। तब सारे जंगली जानवर बड़े ही दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तब हाथी, भैंस, जेबरा और चीता वहाँ पे आ जाते हैं। वो लड़ाई की पोजीशन में सेट हो जाते हैं। जैसे ही वह चतुर लोमड़ी बोलती है, मैं जैसे ही 3 तक गिनती गिनूंगी उसके बाद सब आपस में लड़ाई शुरू कर देना, इससे हमको जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसका पता चलेगा। तब चतुर लोमड़ी बोलती है, 1 2 3 और चलो लड़ाई शुरू करो। जैसे ही वह शुरू करने के लिए बोलते हैं तब हाथी बोलता है, ठीक है चतुर लोमड़ी जी, अभी हम शुरू करते हैं। और फिर वह हाथी उस कालू लोमड़ी को अपनी सूंड में लेके नीचे पटक देता है और फिर सारे मिलके उस पर टूट पड़ते हैं, सब मिलके उसको मारने लग जाते हैं। तब वह बोलती है, अरे ये क्या, तुम अपने चतुर लोमड़ी को मार रहे हो? अरे क्या, मैंने इतने दिनों से तुम्हारे साथ रही, तुम जगह इतना ख्याल रखा और तुम मुझे ये सलीका दे रहे हो? अरे मुझे छोड़ दो, अरे बाप रे कितना मार रहे हो। तब जिराफ बोलता है, अरे तू चतुर लोमड़ी है ही नहीं, हमारी चतुर लोमड़ी का मारने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तू कोई बहरूपिया है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तेरे को मार देंगे। उसको मार मार के वो सब अधमरा कर देते हैं। तब वो बोलती है, अरे नहीं, मैं ही चतुर लोमड़ी हूँ, तुमने बहुत बड़ी गलती करी, ये क्या, तुमने बहुत बड़ी गलती करी। तब भैंस बोलती है, अरे बेवकूफ़, हमको सब पता था, जैसे ही तूने ये बात बोली कि हम लोग को आपस में लड़ना पड़ेगा, हमने तभी समझ गए थे कि तू हमारी चतुर लोमड़ी है ही नहीं। हमारी चतुर लोमड़ी हमें कभी भी लड़ाई करने के लिए बोल नहीं सकती। तो उसने हमें शिक्षा दी है कि हमें हर बात को कोई भी बोले उसको तर्क पे और विवेक के अनुसार सुनना चाहिए और उससे सर डिसीजन लेना चाहिए। और हमें लगा कि तुम हमारी चतुर लोमड़ी हो ही नहीं सकती, इस तरह का सजेशन हमारी चतुर लोमड़ी दे ही नहीं सकती। इसीलिए हमने
हमने समझ गए थे कि तुम कोई बहरूपिया हो, लेकिन हम तुमको उस समय कुछ नहीं बोले क्योंकि हमें पता था कि हमारी चतुर लोमड़ी को तुमने पकड़ रखा है। उसके लिए हमने तुम्हारे पीछे हमारी पक्षी को पटक दिया था। हमारा पक्षी तुम्हारे पीछे गया था और उसने देखा था कि तुम शेर से बात कर रहे थे, और हम उसके बाद हमने हमारी चतुर लोमड़ी को रिहा भी करा लिया था। देखो ये आ गई हमारी चतुर लोमड़ी। तभी वहाँ पे चतुर लोमड़ी भी आ जाती है और फिर हाथी उस कालू लोमड़ी को उठा के दूर फेंक देता है। और फिर चतुर लोमड़ी बोलती है, अरे मेरे दोस्तों, तुमने अपने चतुर विवेक का और अपने तर्क का इस्तेमाल किया, इसलिए तुम किसी और के बहकावे में भी नहीं आए। इवन मेरा बहरूपिया भी था, फिर भी तुम उसके चालाकी में नहीं आए। इससे बड़ा अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। इस कहानी की मॉरल स्टोरी ये है कि हमें हमेशा अपना विवेक और तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम हमेशा तर्क का और विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे सामने कोई बहरूपिया आके कुछ भी बोले तो हम उसकी बातों में नहीं आएंगे। हम हमेशा सही रास्ते पे चलेंगे और सही डिसीजन लेंगे। हैप्पी और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।